हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी हो रहे हैं सुबह के 7। सूरज भगवान अभी निकले हुए हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। और हम लोग रेडी हो गए हैं, जा रहे हैं कहीं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इस वीडियो के एंड में आपको पता ही चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और आज ही बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, तो प्लीज गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पता ही चल जाएगा कि आज क्या है। और अभी हम लोग रेडी हुए हैं, तो नहाए नहीं है, बस कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि घर से नहा के जाना नहीं है वहाँ पे, या वहाँ पे जाके नहाना है। इसके लिए सारे लोग सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं, चेंज करके फिर वहाँ जाएंगे तो नहाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि आज क्या है। और आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आज क्या है। और आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मेरा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरा तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मैं वहां नहीं जा सकती, लेकिन जाना पड़ेगा ही। आप लोग समझ गए हैं, आपको ब्लॉग देख के पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपको फिर पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। और हम पहुंच गए हैं लोकेशन पे, जो हमारे यहाँ शिवा घाट मंदिर है, जो मतलब इस नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे सिर्फ मतलब जो मरे हुए लोग होते हैं, जिनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा होती है, वही पूजा यहाँ पे हो रही है। और मतलब सब लोग बहुत पूजा होती है, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग ही सिर्फ आए हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं। अभी तो ये पीछे का लोकेशन है, आगे जाने के बाद से और भी ज्यादा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ये पूजा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ मतलब तो पितर पक्ष चालू होता है ना, जो पितर की पूजा होती है वो यहाँ पे होती है। तो हमारे घर पे पहले नहीं होता था, जब से मेरे हस्बैंड चले गए ना, उसके बाद से किसी ने बताया कि आप लोग ये पूजा करा लो, तो ये सब सारी चीजें आपके यहाँ नहीं होगी। तो इसके लिए मतलब मेरे पापा भी बोले कि हम लोग भी करवा ले रहे हैं, ताकि अभी जो हम लोग मतलब जितने भी लोग हमारे घर पे हैं वो तो सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारे हस्बैंड की अकाल मृत्यु हो गई थी। और कहते हैं कि मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उनकी वजह से ये सारी चीजें होती है। तो इसकी आज मेरे माथे पे पहली बार टीका लगाया 1.5 साल के बाद, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। फिर हम यहाँ नहा के आए, उसके बाद से पूजा चालू हुई। मेरा तो इस पूजा में बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे बैठना पड़ा अपने पति के लिए। कम से कम जीते जीते मैं उनके लिए नहीं कुछ कर पाई, मरने के बाद तो मैं उनके लिए कुछ कर सकूं। इसके लिए मैं यहाँ पे बहुत बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था, यहाँ पे बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन पंडित जी ने बोला थोड़ा तुम अपने हाथ से कुछ कर लोगे तो तुम्हारे पति के लिए सही रहेगा, वो जहाँ भी रहेंगे कि आत्मा को शांति मिलेगी। और तो मैं यहाँ पे करने का मन नहीं था यहाँ पे, बट कर रहे थे ताकि मैं और मेरी लड़की की जिंदगी आगे सुरक्षित हो जाए, क्योंकि किस वक्त किसको क्या हो सकता है नहीं पता। और ये जो पंडित बैठे हैं ये सारी चीजें मुझसे ही करवा रहे थे, जो भी करना होता था मुझसे ही बोल रहे थे तुम करो, तो मैं ही कर रहे थे। और इस पूजा में कम से कम हम लोग गए थे 8 बजे गए और घर पे आए 4 बजे, इतना टाइम लगा। ये हमारे पितरों के लिए पूजा हो रही है, जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे मुझे नहीं पता है, तभी लोग बता रहे थे जिस तरीके से वही हो रहा था यहाँ पे। और
बाकी सब आप लोग समझ रहे हैं, मुझे उतना नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में। और ये त्रिपिंडी के लिए ये पूजा हो रही है। ये जो हम लोग आटा बना रहे हैं ना, इसका गोला बनाएंगे, पंडित जी ने बोला था जिस हिसाब से, तो वो गोला बनाएंगे और फिर यहाँ पे रख के उसकी पूजा होगी। और ये पूजा मेरे ससुर कर रहे थे और मुझे कुछ इस टाइम बोलने का मन नहीं है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं कि किस चीज़ की पूजा हो रही है। और यहाँ पे मेरी लड़की मुझे बुला रही थी तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई, क्योंकि मैं उसके सामने रोना नहीं चाहती। मैं उसके सामने बिल्कुल रोती भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसको खुश रखना है। और यहाँ पे पूजा धीरे धीरे करके एक एक करके कम से कम यहाँ पे 6-7 घंटे लगे हमें पूजा करने में। धीरे धीरे सारी चीजें किए और उसके बाद से आप लोग एक एक करके देख ही रहे होंगे कि कैसे पूजा हो रही है। बहुत सारा इसमें बहुत कुछ छूट गया, मैंने सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही थी, मेरी ननद कर रही थी रिकॉर्डिंग। तो मैंने सारी चीजें मुझसे नहीं रिकॉर्ड हो पाता क्योंकि मैं काम में लग गई। पंडित जी ने मुझे काम बोल दिया था करने के लिए, इसके लिए मैं काम कर रही थी। और मैं करना भी चाहती थी, अपने हाथ से कुछ ना कुछ तो करना ही चाहती थी अपने पति के लिए, ताकि मैं जीते जी उनके लिए कुछ ना कर पाई, मरने के बाद उनकी आत्मा के लिए कुछ तो करूं। और ये मेरी दूसरी वाली जेठानी है और वो बड़ी वाली है, मैं सबसे छोटी हूँ। तो मैं बीच में बैठी थी और हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ बना रहे थे जैसे जैसे पंडित जी ने बोला था। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक नहीं बहुत सारा पूजा हो रहा था, जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे। ये ना हमारे यहाँ पे मतलब पितरपक्ष में होता है, जो मतलब इस महीने में चलता है। पितरपक्ष 15 दिन का रहता है। अब तो खत्म होने वाला है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ तिथि आज की पड़ी थी, जिसकी जिस दिन तिथि रहती है उस दिन वो पूजा करता है। और हमारे यहाँ आज पड़ी थी तो हमने आज करी ये पूजा, पहले नहीं होती थी अब हो रही है। मतलब किसी ने बोला, हमारे यहाँ पे बहुत लोगों की अकाल मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोगों की, जिसके बारे में मैं भी नहीं जानती हूँ। 2-3 लोगों के बारे में जानती हूँ, सबके बारे में मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे पैसे रखने पड़ते हैं, तो पापा बोल रहे थे कि पैसे अगर बैग में हो तो डाल दो, क्योंकि हमें दिए थे वो लोग। मैं ही वहाँ बैठी थी तो मुझे ही दिए थे पैसे डालने के लिए, तो मैं वही डाल रही थी। और बाकी लोग नहाने गए थे, सब लोग नहा के आए, फिर पूजा हुई और उसके बाद से हम लोग घर आए। घर आने के बाद से वहाँ पे नहा के घर पे नहीं नहाए, घर आने के बाद से यहाँ से उठेंगे तो यहाँ से उठ के जाएंगे तो वहाँ एक मंदिर है पीछे, वहाँ पे पूजा होगी, फिर पीछे पूजा होगी। सारी पूजा करने के बाद से हम लोग घर पे आए और कम से कम हम घर पहुँचे थे 4:30-5 बजे, क्योंकि बहुत लंबा सफर था, आने में बहुत टाइम लग गया था।